दिल्ली में इस बार दिवाली पर आतिशबाजी पूरी तरह बैन थी। उसके बावजूद भी आतिशबाजी की धूम जमकर दिखाई भी दे रही थी और सुनाई भी। लेकिन इसी बीच दिल्ली में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने आतिशबाजी बैन का पूरी तरह पालन किया था। जी हाँ, आज सबका समय आपको दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस और इंडिया गेट पर दिवाली मनाने आए कुछ ऐसे लोगों से रूबरू करवाएगा जिन्होंने इस दिवाली पर ना तो नॉइस पॉल्यूशन में हिस्सा लिया और ना ही एयर पॉल्यूशन में अपनी भागीदारी निभाई। आखिर इन लोगों ने किस तरह दिवाली मनाई, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। गतिका मक्कर जी। सर एक्चुअली बहुत सालों के बाद जो है दिवाली का क्रेज़ फिर से आया आफ्टर कोविड 2 इयर्स बाद जो है हम लोग सब फिर से दिवाली एंड अदर फेस्टिवल्स जो हैं सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। वापस से वही 2019 वाला जो है सीन हमको देखने को मिल रहा है, वही धूमधाम है, आतिशबाजी है, सब कुछ। तो हम लोग भी इसलिए एंजॉय करने के लिए निकले हैं घरों से। सर देखिए, एयर पोल्यूशन तो एक मेजर कॉज है ही, इसलिए गवर्नमेंट जो है हमारी जो है क्रैकर्स बर्न करने के लिए मना करती है डेफिनेटली। तो हमें नहीं करने चाहिए, लेकिन हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते ना। देयर आर मैनी पीपल जो कि इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वी आर द वन हु आर एजुकेटेड। तो हम लोग तो ग्रीन दिवाली ही सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड वी ऑल्सो फॉलो दैट। कैसे ग्रीन दिवाली? सर जैसे ग्रीन दिवाली इन द सेंस आज मॉर्निंग में हम लोगों ने कई प्लांट्स ग्रो करे थे इन द मॉर्निंग, और क्योंकि ग्रीन दिवाली हम लोग थीम फॉलो कर रहे हैं, उसके अलावा हमने एक भी पटाखा यूज़ नहीं किया। वी ऑल्सो मेड द रंगोली विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स और ऑर्गेनिक कलर्स से हमने रंगोली बनाई थी। हम लोगों ने रंगोली से भी किसी तरह का कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं किया। उसके अलावा हम लोग आज अगर उन लोगों को देखती हूँ अपने सामने बर्न होते हुए तो मैं बिल्कुल जाऊँगी, उनको रोकूंगी, और मैंने रोका भी है। काफ़ी लोगों को बोला है कि आप पटाखे ना जलाएं, पटाखे के लिए आप साउंड इफ़ेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इतना ही पटाखों का क्रेज़ है तो आप देखिए, दिवाली सिर्फ पटाखों का शोर शराबे का नहीं है। इवन आज के दिन माता जो हमारी लक्ष्मी है उनका भी ये मानना है, उनके लिए भी हमें है ना कि कहते हैं ये करना चाहिए। उन्हें नॉइस बिल्कुल पसंद नहीं है। इवन दिवाली के दिन पे क्लैपिंग्स भी नहीं करते हैं, शोर शराबा भी नहीं करते। तो पटाखे तो बिल्कुल भी नहीं चलाने चाहिए। हमें दिए जलाने चाहिए, हमें कलर से रंगोली बनानी चाहिए। जो भी कुछ हो सकता है उससे हमें हैप्पीनेस को स्प्रेड करना चाहिए, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना चाहिए, क्योंकि पटाखे पोल्यूशन को लेकर आ रहे हैं, उससे हमारे हेल्थ इफेक्ट्स हो रहे हैं। भी आता है, सारे फेस्टिवल्स आते हैं दिवाली की तरह, और भी कितने सारे फेस्टिवल्स हैं जो हमारे हिंदू रिलीजन के अंदर इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं। So few years back, there's a lot of fireworks, right? It's not like I don't see those firecrackers right now, so it's not that enjoying, but still it's good. It's good. Yeah. So after 2 years, Corona time, once again Diwali is back in our life. Yeah. So how do you feel? I'm really excited with all the crowd that I've seen here in India Gate tonight. So yeah, I must say I'm excited. That's it. Thank you. प्रभात कुमार राय। कहाँ से? मैं यहीं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दो बार के बाद से कोरोना के बाद एक बार फिर से बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार लग रहा है कि अच्छे से दिवाली मन रही है। बाज़ार में भी काफ़ी कुछ रौनक है और सब कोई घर से बाहर निकल कर रहा है। मास्क वगैरह भी नहीं लगाना पड़ रहा है, तो सब कुछ बहुत अच्छे से मन रहा है और सभी लोग खुश हैं और काफ़ी अच्छे से मना रहे हैं। काफ़ी अच्छे से। जी जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? दिवाली में यही कहना चाहेंगे कि आप अच्छे से आगे बढ़ें, ग्रो करें। दिवाली एक त्यौहार है जो कि बुराई पे अच्छाई के लिए है, और मैं यही सबसे विनती करूंगा कि सब लोग बहुत अच्छा करें और आगे बढ़ें। मेरा नाम अभिनव। कहाँ से आए? मैं एक्चुअली नोएडा से आया हूँ। ओके, यहाँ इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, जबकि टैक्स को मना किया था, फिर भी इतनी ज़्यादा दिवाली। हाँ, इस बार भी मेरे ख्याल से काफ़ी सारा क्रैकर्स मतलब आज फिर से यूज़ किए गए हैं। पिछले बार भी यूज़ किए गए थे, पहले भी जितना भी उनके ऊपर रोक लगाया जाए इसके बावजूद भी आ ही जाते हैं। तो किसकी कमी है? ये हमारे ख्याल से अगर आप एक तरह से देखेंगे तो जो फायर क्रैकर्स कंपनी है, स्पेशली इफ़ यू गो टू तमिलनाडु, वहाँ पे जाएंगे तो जो वहाँ के वर्कर्स हैं तो
बेसिकली उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, यही उनकी रोजी रोटी का एक अकेला साधन है। तो एक पार्ट ये हो जाता है। सेकंड पार्ट ये हो जाता है कि लोगों को जितना भी रोको कुछ ना कुछ करके सामने आ ही जाते हैं। तो रोक नहीं लगा सकते, कम्प्लीटली तो रोक नहीं लगा सकते। जहाँ तक जो पोल्यूशन की बात है, अगर आप ऑन एन एवरेज यहाँ पे देखोगे जितनी ट्रैफिक रहती है दिल्ली में, जितना जितना यहाँ पे पेट्रोल जलता है, मेरे ख्याल से सारा तो कॉम्पनसेट हो ही जाता है। मुझे नहीं लगता है कि उतना ज़्यादा पोल्यूशन आज स्पेसिफिकली एक दिन में उतना ऐड होता है जितना से फॉर एग्जांपल जितना व्हीकुलर ट्रैफिक होता है, जिससे हर साल इंक्रीज़ होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता ही जा रहा है। ट्रैफिक में आपको टाइम ज़्यादा लगता है, पेट्रोल ज़्यादा जला रहे हैं। और ईवीज़ का जो स्टार्ट होने वाले थे, जो भी होने वाला है, उतनी स्पीड से आगे नहीं आ रहा है। जो क्या शायद लगता है कि मतलब गवर्नमेंट को इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन गलत थे इस बार की दिवाली? सी एक पार्ट हम लोग को समझ लेना चाहिए कि कोई भी चीज़ का ना एकदम एग्जैक्टली सही जवाब या गलत जवाब बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर क्रैकर्स पे बैन लगाना चाहिए तो हाँ बिल्कुल बैन लगाना चाहिए, पोल्यूशन कम होगा, वो सब वो वाला पार्ट मुझे समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है। साथ में अगर आप यही बोले कि अगर ये एक तरह से मतलब लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत टाइम के बाद ऐसा मौका मिला है, मेरे ख्याल से 2019 के बाद पहली बार ठीक से दिवाली मनाई जा रही है। हमारे पास मास्क नहीं है, आपने भी मास्क नहीं लगाया है, तो ये सब हमेशा नहीं है। तो कभी कभी कुछ हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलता है सेलिब्रेट करने का। अभी आप ये भी देखें कि जो हमारे पास के स्टेट्स हैं वहाँ पे स्टबल जलाया जाएगा, ठीक है, उसके चलते भी पोल्यूशन होगा। देखिए